हेलो गाइस। तो आज हमारा डे 11 है और यहाँ पे भी हम प्रोसीजर है उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में आगे कैसे कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। देखो, पिछली क्लास में हमने देखा कि प्रोसीजर को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, और उसमें आर्गुमेंट कैसे देने हैं। अब डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी मान लो, अगर हमें डिफॉल्ट वैल्यू देनी है आर्गुमेंट में तो हम उनको कैसे कर सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। देखो, हमारा आर्गुमेंट अभी तक हमने ये देखा था कि भाई ये प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर का यहाँ पे नेम, मान लो पहले फंक्शन मैंने ग्रीट लिखा था, देन इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट भरा था। पहले मान लो मैंने वेरिएबल नेम लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पुट्स वेरिएबल नेम, जो भी मैंने डाला है वो ये वाला दे दे, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आउटपुट में मान लो टर्मिनल पर रन करना चाहूँ तो मैं ग्रीट यानी पहले तो फंक्शन का नाम लिखूंगा, देन मुझे नेम की वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैंने पिछले में ऋषभ डाला था, तो ये मुझे क्या आउटपुट में दे देगा जो भी मैंने नेम डाला तो वो उठा के दे देगा ऋषभ। बट सपोज मैंने तो अब यहाँ पे डाला, कभी कभी हो सकता है ना कि मैंने यहाँ पे डाला और ये मैं भूल जाऊं देना, जरूरी नहीं कि मैं दू ही दूं। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये कुछ वैल्यू ले ले, तो अब देखो वो बाय डिफॉल्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट में क्या है, मान लो मैं एक प्रोसीजर बनाना चाहता हूँ जिसमें दो वैल्यू हो एडिशन का प्रोसीजर, उसका नाम लिख दूंगा मैं ऐड। अब इसमें मैं आर्गुमेंट लिखूंगा, ठीक है जी। मैं इसमें दो नंबर लिख रहा हूँ, एक नंबर वन, ठीक है, एक नंबर टू, ठीक है जी। ये मैंने आर1 लिखा। अब ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इसकी बॉडी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या करे, एक्सप्रेशन इन दोनों का सम कर दो, तो डॉलर नंबर वन, ठीक है, प्लस नंबर टू, क्योंकि मैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो डॉलर का साइन करना पड़ेगा। और एक्सप्रेशन जब भी आप ये यूज करते हो तो आपको कमांड चलानी है ये वाली, क्योंकि ऐसे टैग यूज नहीं। तब मैं चाहता हूँ कि इसका जो रिजल्ट है ना, ये मैं एक अलग वेरिएबल है उस सम मान लो, उसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं कर दूंगा सेट सम इतना। अब होगा क्या कि नंबर वन है नंबर टू है, उन दोनों का एडिशन होगा वो सम के अंदर आएगा, उसकी वैल्यू आएगी। अब मैं आउटपुट में जानता हूँ पुट्स डॉलर सम, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल है। अब अगर मैं रन करना चाहूँ तो देखो रन में क्या करूंगा, मैं करूंगा ऐड। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर वन नंबर टू डाल रहे हैं, तो मान लो मैंने पहले डाल दिया 10 और दूसरा डाल दिया 20, तो इसका आउटपुट आएगा 30। अब ये मुझे ना रिक्वायर्ड है डालने, बट मैं चाहता हूँ कि डिफॉल्ट पैरामीटर में वैल्यू डाल दूँ। तो देखो डिफॉल्ट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, मैं चाहता हूँ नंबर वन है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो और नंबर टू की भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। बट याद रखना जब भी आप अगर इनिशियलाइज भी कर रहे हो साथ में दोनों वेरिएबल को, तो जो भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करो तो वो अगेन एक कर्ली ब्रेसिस में आएगा, ये कर्ली ब्रेसिस में आया। अब ये भी इनिशियलाइज करो तो इसे भी कर्ली ब्रेसिस में डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो एरर आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ ऐड 10 20, सम 30 आएगा। बट अगर मैं ये करूँ कि ऐड अब खाली, तो सम मेरा जीरो आएगा। इस वाले केस में, अगर ऊपर वाले केस में अगर मैं ऐड करता और छोड़ देता तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आता, एरर आ जाता। क्यों? क्योंकि भैया आपने आर्गुमेंट डाले थे। पिछले वाले केस में ना मैंने अंदर ही इनिशियलाइज नहीं किए थे, बट नाउ आई हैव इनिशियलाइज द टू वेरिएबल num वन एंड num टू। इन न्यू केस initially I am giving the default values, explicit value, user defined value at 10 20। अब मैंने पहले तो यहाँ पे जीरो जीरो लिखा था, अब मैंने इन्हें ओवर राइट कर दिया तो 30 वैल्यू होगी। बट इन दी सेकंड केस आई एम नॉट ओवर राइटिंग दी एनी वैल्यू, तो मैंने खाली ऐड लिखा, देन आई डिड नॉट मेंशन एनी इन दी टू आर्गुमेंट्स। तो व्हाट विल इट डू इज इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यूज। अब मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है जीरो जीरो। नाउ इट कंसीडर दैट जीरो इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर नम वन एंड जीरो इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर नम टू। और यहाँ पे जाएगा तो देखेगा ई एक्स पी आर नम वन प्लस नम टू एंड बोथ आर जीरो, देन ऑब्वियसली सम विल बी जीरो एंड वी विल गेटिंग दी जीरो है। तो ये होती है इसकी डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। और डिफॉल्ट में आपको याद क्या रखना है कि भैया अगर आपने वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज किया, तो उसे कर्ली ब्रेसिस में अगेन डालना ही डालना है, ठीक है।
तो ये होती है डिफॉल्ट वैल्यू कि अब कभी कभी मान लो आप भूल जाओ, आप चाहते हो कि हमारा एरर ना आए, तो मैं बाय डिफॉल्ट चाहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू देना, तो हम उस केस में ऐसे यूज करते हैं। अब जो अगला वो होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है, उसे कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मैंने रिटर्न वैल्यू का जिक्र नहीं किया। और अगर आप फंक्शन कंट्रोल प्रोसीजर पढ़ रहे हो एंड यू आर नॉट डिफाइनिंग रिटर्न वैल्यू, तो वो तो बहुत ही बड़ा ब्लेंडर है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न वैल्यू की नीड होती होती है। अब अगली उसमें मैं बताऊंगा आपको रिटर्न वैल्यू कैसे यूज करते हैं। थैंक यू।